अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक सवाल लोग अक्सर पूछते हैं, तो पूछते हैं पर्सनली, प्राइवेटली, क्योंकि ये सवाल ही बड़ा हसास है। तो उसका मैं कोशिश करता हूँ कि एक ऐसी वीडियो बना दूँ कि जो आप किसी से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लोग शर्म के मारे ये बातें नहीं पूछते। वो क्या बात होती है कि जिसमें शर्म की ज़रूरत पड़ती है? वो ये होती है कि जब किसी को दिल का अटैक होता है, दिल की बीमारी हो जाती है, तो वो ये समझ वो पूछ जानना चाहते हैं, और उनको जानना चाहिए कि उनके जो अपनी बेगम से ताल्लुकात हैं, जो उनके अज़दवाजी ताल्लुकात हैं, जो उनका फ़िज़िकल रिलेशन है विद द स्पाउस, या ज़ाहिर है कि अगर ख़ातून को ये दिल का अटैक हुआ है तो मियाँ के साथ, तो वो पूछना ये चाहते हैं कि उसमें क्या तब्दीली आएगी, वो किस हद तक मुतासर हो सकता है, तो क्या उसकी वजह से दिल का अटैक ज़्यादा हो जाता है। बाज़ तो वो सुनते हैं कि जी दिल का कोई मरीज़ था, उसने फ़लाँ चीज़ खाई, उसके बाद से उस ताल्लुकात के दरमियान फिर कोई हार्ट अटैक दोबारा हो गया, तो वो लोग अक्सर पूछना चाहते हैं। यहाँ पे मैं शुरू में आपको एक बात बता देता हूँ कि जो फ़िज़िकल रिलेशन होता है या अज़दवाजी ताल्लुकात हैं, इसको हम जो फ़िज़िकल एक्टिविटी की किस कैटेगरी में डालते हैं? माइल्ड टू मॉडरेट। माइल्ड टू मॉडरेट का मतलब क्या है कि माइल्ड होता है जैसे आपका चलना फिरना, कोई आम सा काम करना। मॉडरेट होता है जैसे आप थोड़ी सी जॉगिंग करते हैं, आप वॉक करते हैं। और जो एक्सटेंसिव या स्ट्रेननेस, इसकी जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा वज़न उठाया जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना निकाला जाता है, भागा दौड़ा जाता है, कोई बहुत ज़्यादा मशक्क़त वाला काम किया जाता है। तो टॉप की जो तीसरी है कैटेगरी, उसको छोड़ दें। जो आपका फ़िज़िकल रिलेशंस होते हैं, अज़दवाजी ताल्लुकात होते हैं, वो उस कैटेगरी में नहीं आते, वो माइल्ड और मॉडरेट में आते हैं। तो ये तरीका है आपको समझाने का। दूसरा तरीका ये है कि सीढ़ियाँ चढ़ना होता है। आपने देखा होगा कि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, फिर आगे एक प्लेटफॉर्म आता है जहाँ पे रुकते हैं, फिर ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ऐसे करके अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा कि मुसलसल नहीं होती सीढ़ियाँ, बल्कि कुछ स्टेप्स होते हैं, फिर एक जगह पे रुक के फिर ऊपर जाना होता है। तो ये जो स्टेप्स होते हैं, इन्हें फ़्लाइट कहते हैं। कि अगर आप दो जो फ़्लाइट होती हैं, कि दो जो ये सीढ़ियाँ हैं वो आराम से चल सकते हैं, और आपको सांस नहीं चढ़ता, दिल के अटैक के बाद आपको चेस्ट पेन नहीं होती, आपको पसीने बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं होती कि दिल के का अटैक वाली पोजीशन नहीं बनती, तो इसका मतलब है कि ये जो आपके अज़दवाजी ताल्लुकात की कैटेगरी है, ये भी इसी किस्म के एक्टिविटी में आता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो क्लियर होनी चाहिए कि वो लोग जिनका बाईपास का ऑपरेशन होता है, कि दिल का अटैक हुआ, डॉक्टरों ने बाईपास किया। बाईपास के लिए क्योंकि स्टेनोटॉमी करते हैं कि ये हमारी जो हड्डी होती है यहाँ पे, तो हमारी पसलियों के दरमियान जो होती है, रिब्स के दरमियान, इसको क्लेविकल, इसको स्टर्नम कहते हैं। तो स्टर्नम जो है, इसको क्योंकि खोल के फिर दिल का ऑपरेशन वो बाईपास वाला करते हैं, जिसे इसे स्टेनोटॉमी कहते हैं। तो कैबेज आपने सुना होगा, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ये जिसको आम जुबान में हम दिल का बड़ा ऑपरेशन या बाईपास ऑपरेशन कहते हैं। तो ये अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो फिर 6 से 8 हफ्ते, यानी 1.5 से 2 महीने, या यहाँ पे मैं कहूँगा कि 2 महीने तक उन्होंने कोशिश करनी है कि वो किसी भी किस्म की एक्टिविटी जो है उससे अवॉइड करें, क्योंकि चेस्ट के ऊपर बाज़ का दबाव पड़ता है। अभी ये जो ज़ख़म होता है, क्योंकि यहाँ पे वायर्स लगी होती हैं, वो स्टर्नम एक हड्डी है उसको आपस में जोड़ने के लिए, तो वो जब तक नहीं बंद होता तो आपने कोई भारी काम नहीं करना होता। तो 2 महीने का आप रखें कि उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को आप बढ़ाते हैं। एक तो अब ये तो वो पॉइंट थे जो मैं चाहता था कि शुरू में ही आपको क्लियर हो जाए। तो दूसरा ये है कि माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में तो आ गया, लेकिन इसको आपने किसी भी दूसरी एक्टिविटी की तरह आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना है, और फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता टाइम दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्या आपको अपने जो फिज़िकल रिलेशन, अज़दवाजी ताल्लुकात को छोड़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसको बस किसी भी दूसरी एक्टिविटी की तरह, नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ आप आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, तो उससे आपको कोई मसला नहीं बनता। मसला कहाँ पे बनता है? मसला ये बनता है कि जब दिल के मरीज़ होते हैं तो उनको हम कुछ दवाइयाँ दे रहे होते हैं। अक्सर तो ये मरीज़ ब्लड प्रेशर के पहले से मरीज़ होते हैं, तो इनको ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाइयाँ मिल रही होती हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात ये मरीज़ जो हैं वो दिल का जितने भी होते हैं, तो उनको हम खून की जो नालियों को फैलाने वाली दवाइयाँ देते हैं, जिसको हम नाइट्रेट्स कहते हैं, तो वो मिल रही होती हैं। तो या फिर दिल की रफ़्तार को कम करने वाली दवाई मिल रही होती है। तो कभी भी आपने अपने अज़दवाजी ताल्लुकात में इजाफ़े के लिए जो हम ये दवाइयाँ खाते हैं, वायाग्रा खा ली या इस तरह की कोई ऐसी दवाई अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ नहीं लेना। क्योंकि वायाग्रा क्या है? वो भी एक सिल्डेनाफिल नाइट्रेट है, एक नाइट्रेट है। अगर आप एक और नाइट्रेट ले रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है ज़्यादा, आपके दिल की नालियाँ बहुत ज़्यादा फैल सकती हैं, तो उससे कभी भी कोई दवाई, कोई भी मेडिसिन आपने दिल के डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेनी। ये जो आप सुनते रहते हैं ना, ये अक्सर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि वो शर्म के मारे, एक झिझक के बारे में,
की वजह से वो अपने डॉक्टर से डिस्कस नहीं करते, वो दवाइयाँ कुछ खा रहे होते हैं, ऊपर से कोई ऐसी दवाई खा लेंगे हकीम की, डॉक्टर की, कि जिससे उनको मर्दाना जो कमज़ोरी, जो नेचुरल चीज़ है उस वक्त जब आप दिल के अटैक से गुजरते हैं, उसके बाद कुछ अरसे तक आपको इसमें कमी होती है, जो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। जब भी आप ज़िंदगी में किसी स्ट्रेस में जाएंगे तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासर होती है वो आपके अज़दवाजी ताल्लुकात मुतासर होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ फिर ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप डॉक्टर्स के साथ खुल के ये शेयर करेंगे तो वो आपको कोई ना कोई ऐसी दवाई देंगे जिसका उन दवाइयों के साथ कोई आपस में टकराव नहीं होगा, इंट्रैक्शन नहीं होगा, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह ये मरीज़ क्योंकि शुगर के होते हैं, जो दिल का अटैक होता है वो अक्सर शुगर उनको चल रही होती है बहुत अरसे से, तो शुगर के मरीज़ के अंदर भी ये जो मर्दाना कमज़ोरी है ये हो जाती है शुगर की वजह से। अगर आप डॉक्टर के साथ खुल के बात करेंगे तो इससे ये होगा कि वो आपको वो दवाइयाँ तजवीज़ करेंगे जो बाकी दवाइयों के साथ नुकसान नहीं देंगी। तो अक्सर लोगों को, जो हम मीडिया में भी सुनते रहते हैं, पिछले दिनों एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था कि किसी को हार्ट अटैक हुआ था और पता चला था कि वो बाद में किसी ऐसी सिचुएशन में उनका दिल को दोबारा अटैक हो गया। वो क्यों होता है कि आप अपने डॉक्टर से बात नहीं करते और कुछ ऐसी दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं जिससे आपको नुकसान होता है। तो आपके फ़िज़िकल रिलेशंस, आपके अज़दवाजी ताल्लुकात, आपकी स्पाउस के साथ जो आपका रिलेशन है वो बिल्कुल मुतासर नहीं होना चाहिए। बाकी सारी एक्टिविटीज़ की तरह इसको आहिस्ता आहिस्ता आपको बिल्डअप करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाना चाहिए। और कभी भी हैवी खाना खाने के बाद या उस वक़्त के जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हों, या उस वक़्त आप कोशिश करें कि इस तरह की किसी भी चीज़ से अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप हैवी खाना खाते हैं तो वो पूरे जिस्म के ऊपर बड़ा स्ट्रेस होता है। तो उसके बाद कोई भी आप ऐसा काम करेंगे, इसके अलावा भी आप फ़िज़िकल एक्टिविटी में अगर जाएंगे तो वो चीज़ आपके दिल के ऊपर दबाव डालती है। तो इसलिए ये बुनियादी सी बातें थी। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मुझे जहाँ पे भी पता चलता है कि दिल के मामलात में कोई हसास बात है, लोग नहीं अपने डॉक्टर से भी शेयर करते, तो मैं कोई ऐसी वीडियो बना दूं ताकि आप आगे लोगों से शेयर कर सकें कि अगर किसी को ऐसा मसला है, ज़ाहिर है ये पार्ट ऑफ लाइफ है हमारा। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई अच्छी वीडियो लगती है तो शेयर का ऑप्शन आपके पास है, उसको भी कर सकते हैं। कोई अच्छा सा कमेंट भी करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।